दोस्तों, बांग्लादेश आखिरकार खुद नहीं समझ पा रहा है कि आखिरकार वो अपने इंटरनेशनल रिलेशंस को कैसे मेंटेन करे। जियोपॉलिटिक्स के अंदर वैश्यावृत्ति वाली कोई चीजें अस्तित्व में नहीं होती हैं। चाइना एक तरीके से, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, म्यांमार हो, इनको उसी तरीके से इस्तेमाल करता है जैसे कि एक व्यक्ति प्रोस्टिट्यूट को इस्तेमाल करता है। मैं अपने शब्दों के लिए क्षमा चाहूंगा, लेकिन यह बात सही है। आप ये बताइए कि पैसे के लिए चाहे पाकिस्तान हो या फिर बांग्लादेश हो, वो आज चाइना की तरफ रुख कर रहे हैं। जैसा ही चाइना बड़ा पैसा ऑफर करता है, वैसे ही वो उसकी तरफ रुख कर लेते हैं। इसीलिए उनको अपनी जितने भी इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, फॉरेन पॉलिसी जो है वो पैसे के ऊपर निर्भर करती है। जैसे अगर आज आप यूके के अंदर अपनी नागरिकता लेने के लिए जाएंगे तो केवल पैसा फेंकिए, आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। बात करते हैं कि आखिरकार तीस्ता जो वाटर प्रोजेक्ट है, इसको लेकर चाइना की एंट्री कैसे हो रही है और यूनुस खान की जो सरकार है वो आज चाइना की तरफ कैसे रुख कर चुके हैं। आज यूनुस खान ने यह कहा है कि हमको भारत ने ऑफर नहीं किया, नहीं तो हम लोग पहले भारत का विजिट करते, उसके बाद में हम किसी दूसरे कंट्री का विजिट करते, लेकिन भारत ने ऑफर नहीं किया। भाई, तुमको याद नहीं है कि 1971 के अंदर हमने किस तरीके से तुमको आजाद करवाया था? शायद तुम लोग भूल चुके हो। जिस तरीके से मालदीव को वापस से याद आया कि भारत ही हमारा अच्छा दोस्त है, आगे जाकर तुम लोगों को भी याद आ ही जाएगा। बात करते हैं कि बांग्लादेश के जो इंटरिम गवर्नमेंट है, उसके जो अध्यक्ष हैं यूनुस खान, उन्होंने हाल ही के अंदर यह कहा है कि हम लोग चाइना को एंट्री देंगे तीस्ता प्रोजेक्ट के अंदर। साथ ही में यह भी हो सकता है कि हाईली क्वालिटी जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसको भी अब बांग्लादेश ज्वाइन कर सकता है। थोड़ा विस्तार से बात करेंगे कि आखिरकार ऐसे शब्दों का मैं प्रयोग क्यों कर रहा हूं, आपको लेक्चर एंड होते होते खुद पता लग जाएगा। देखिए, यूनुस खान ने हाल ही में चाइना को विजिट किया है, 4 दिन की चाइना की यात्रा पर है और वहां पर जाकर बहुत सारे प्रोजेक्ट इन्होंने जो है यानी कि एमओयू जो है वो साइन किए। टोटल 9 एमओयू साइन किए, उनमें से एक जो एमओयू था वो तीस्ता रिवर को लेकर था। बाकी 8 जो एमओयू साइन हुए वो बेसिकली साइन हुए इन टर्म्स ऑफ डिफेंस और अलग अलग क्षेत्र के वो एमओयू साइन हुए। वहां के जो एडवाइजर हैं वो ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश अब चाइना के साथ में अच्छे रिलेशन जो है वो मेंटेन करेगा। अच्छी बात है। देखिए, ये मीटिंग के कुछ दूर दृश्य जो है मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। इस तरफ यूनुस खान बैठे हुए हैं और यहां पर शी जिनपिंग जो है बैठे हुए हैं, बातचीत चल रही है। शी जिनपिंग के पास में गए हैं यूनुस खान, मतलब 4 दिन की यात्रा पर चाइना के अंदर पहुंचे हैं और वहां पर पार्टिसिपेट करने के लिए गए हैं। एक बेसिकली एक सम्मेलन था, एक समिट है, वहां पर उसको होस्ट करने के लिए गए हैं, मतलब वहां पर पार्टिसिपेट करने के लिए गए हैं। चाइना इसको होस्ट कर रहा है। यूनुस खान जो है वो एयरपोर्ट पर मुलाकात करते हैं। डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर जो कि चाइना के, उनके साथ में मुलाकात होती है और बाओ फोरम जो है इसको पार्टिसिपेट करने के लिए गए हैं। ये जो बाओ फोरम आप लोग देख रहे हैं, ये बेसिकली नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एशियन 28 जो कंट्रीज हैं उनको अच्छे से इकोनॉमिकली स्टेबल करने के लिए ये फोरम काम करता है। और इसकी जो मीटिंग है वो हालिया के अंदर हुई है 25 से 28 मार्च के बीच में और वहीं पर पार्टिसिपेट करने के लिए यूनुस खान पहुंचे हैं। इसको जो फॉर्म किया गया था, बनाया गया था, वो 2001 के अंदर बनाया गया था, लगभग 24 साल पहले, और आज लगभग 24 साल इसको बीत चुके हैं। चाइना के साथ साथ में 25 एशियन कंट्रीज इसमें शामिल हुए थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने जब पार्टिसिपेट किया तो फिर उसमें लगभग 28 कंट्रीज 2006 के अंदर हो गए। ये एक नॉन गवर्नमेंटल, नॉन प्रॉफिट एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हाई लेवल जितने भी लीडर्स हैं उनको एक मौका देती है कि वो सभी लोग आए, मिले और अपनी इकोनॉमिक पार्टनरशिप और जियोपॉलिटिक्स के बारे में यहां पर आकर बातचीत करें। इसकी जो पहली मीटिंग थी वो 2008 के अंदर कंडक्ट करवाई गई थी और उस समय सबसे अच्छी बात यह थी कि ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ में पाकिस्तान भी इसमें इन्वॉल्व था, साथ ही के अंदर नॉर्वे, कजाकिस्तान और इसके साथ में ही ताइवान को भी यहां पर इन्वाइट किया गया था। ताइवान ने पहली जो मीटिंग थी इसके अंदर पार्टिसिपेट किया, फिर 2009 के अंदर मीटिंग हुई, 2010 के अंदर मीटिंग हुई और हालिया में 2025 के अंदर इसकी मीटिंग जो है वो करवाई गई है। एक जगह है हैनान और जो कि चाइना के अंदर है, वहां पर 25 से लेकर 28 मार्च के बीच में मीटिंग हुई है और उसी में पार्टिसिपेट करने के लिए यूनुस खान चाइना पहुंचे थे। शेपिंग एशियाज फ्यूचर, ये इसका क्या क्या थीम थी, मतलब एशिया की जो इकोनॉमी है आखिरकार इसको शेप कैसे दी जाए। आप लोग वहां पर एशिया की इकोनॉमी को शेप देने के लिए गए थे या फिर ये बताने के लिए गए थे कि भारत के दुश्मन जो है वो कहां कहां खड़े हो चुके हैं। देखिए, आज यूएसए के इन्फ्लुएंस के अंदर जितने भी देश हैं वो सब भारत के दुश्मन बन चुके हैं। आज पाकिस्तान देख लीजिए, आज बांग्लादेश देख लीजिए, आज चाइना, भारत चारों तरफ से अपने दुश्मनों से घिर चुका है। यहां जितने भी देश हैं हर देश के अंदर तख्ता पलट हुआ है। शुरुआत इन्होंने म्यांमार से की थी, उसके बाद में मालदीव्स के अंदर हुआ
उसके बाद में पाकिस्तान के अंदर इमरान खान को हटाया गया, उसके बाद में शेख हसीना को हटाया गया बांग्लादेश से, और ये सारे देश तख्ता पलट हुआ। और उसके बाद में आज ये सभी देश चाइना के इन्फ्लुएंस के अंदर है। और है कि उसका रीजन क्या है? बांग्लादेश रोल्ड आउट द रेड कारपेट फॉर चाइना इन्वॉल्वमेंट इन तीस्ता प्रोजेक्ट। तीस्ता रिवर जो प्रोजेक्ट है, इसका इन्वॉल्वमेंट चाइना का इन्वॉल्वमेंट जो है तीस्ता प्रोजेक्ट के अंदर दिखाई दे रहा है। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन चिटगांव, तो चिटगांव जो है वहां पर एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी बनाई जाएगी। फाइटर जेट जो है वो भी बांग्लादेश के अंदर आएंगे। और ऐसे बहुत सारे जो एग्रीमेंट हैं वो आज बांग्लादेश और चाइना के बीच में किए गए हैं। नोबेल पीस प्राइज जो है यानी कि लिटरेट वो यूनुस खान को मिल चुका है, हु हैज बीन द हेड ऑफ द बांग्लादेश, इंटरिम गवर्नमेंट का भी हेड है। शेख हसीना ने लगभग 15 साल तक जो है यहां पर पावर के अंदर रही थी और उसके बाद में यूनुस खान की सरकार यहां पर बनी। तो यूनुस हैड वांटेड टू विजिट इंडिया। यूनुस का यह कहना है कि हमने इंडिया को विजिट करना चाहा, लेकिन इंडिया की तरफ से कोई भी कॉल नहीं आया, कोई भी जो है निमंत्रण नहीं आया, इसीलिए हमने चाइना विजिट करने के बारे में सोचा। बहरहाल हम लोग अगले ही कुछ समय के अंदर थाईलैंड के अंदर मिलने वाले हैं। बिम्स्टेक का जो समिट है वो थाईलैंड के अंदर होगा और वहां पर मोदी और यूनुस खान सेम प्लेटफॉर्म जो है उसको शेयर करेंगे। यहां तक कि बांग्लादेश हैड फॉर्मली आस्क्ड फॉर ए मीटिंग ऑफ यूनुस विद मोदी, बट इंडिया हैज नॉट गिवन। मतलब जो यूनुस खान थे वो मोदी के साथ में मुलाकात करने चाह रहे थे, लेकिन हमारी तरफ से कोई भी इन्विटेशन नहीं दिया गया, क्योंकि हमने ऑलरेडी जो है शेख हसीना को भारत के अंदर पनाह जो है वो दी हुई थी। जब शेख हसीना प्रधानमंत्री थी बांग्लादेश की, उस समय चाइना ने एक ऑफर किया था कि आप हमारे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन कर लीजिए। और उस समय शेख हसीना जो कि चाइना के अंदर पहुंची थी, कुछ ही समय के अंदर, कुछ ही घंटों के अंदर चाइना से वापस आ गई थी, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर जिस तरीके के हालात थे, तो शेख हसीना ने साफ तौर पर इनकार कर दिया था कि हम लोग चाइना की मदद नहीं लेंगे और उनका बीआरआई प्रोजेक्ट को ज्वाइन नहीं करेंगे। और जैसे ही ये मना किया गया, उससे चाइना बड़ा नाखुश था, इसीलिए डिस्टर्बेंस की जो सिचुएशन थी वो बांग्लादेश के अंदर क्रिएट होना शुरू हो गई। जैसे ही शेख हसीना ने इनकार किया कि हम लोग बीआरआई को ज्वाइन नहीं करेंगे, तो ये पीछे से स्वर ये उठने लग गए कि बांग्लादेश और चाइना की दुश्मनी जो है वो बढ़ चुकी है और बांग्लादेश इंडिया के फेवर में बात करेगा। लेकिन कुछ समय के बाद में ही शेख हसीना को एक व्हाइट कॉलर ऑफर भी दिया गया यूएसए की तरफ से, और यूएसए ने कहा कि आपके पास में जो सेंट मार्टिन आइलैंड है वो हमको दे दीजिए, हम वहां पर अपना नेवल बेस, एयरफोर्स बेस ये बनाएंगे, और जो बे ऑफ बंगाल है या फिर अरेबियन सी है वहां पर सिक्योरिटी जो है हम लोग करेंगे। यूएसए के इस ऑफर को शेख हसीना ने तुरंत जो है वो ठुकरा दिया था कि हम लोग जो है अपना सेंट मार्टिन आइलैंड नहीं देंगे यूएसए को। और उसके बाद में आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से शेख हसीना को अपने पद से हटाया गया और वहां पर यूनुस खान की सरकार बनाई गई। इसका अर्थ यह हुआ कि यूएसए के द्वारा ही तमाम देशों के अंदर यह तख्ता पलट जो है वो किया गया है। चाहे आज म्यांमार के अंदर देख लीजिए, चाहे पाकिस्तान के अंदर देख लीजिए, चाहे मालदीव्स के अंदर देख लीजिए, या फिर बांग्लादेश आपके पास में एक ताजा उदाहरण है। तो बांग्लादेश को जैसे ऑफर किया गया, शेख हसीना ने मना कर दिया। उसके बाद में आप देखेंगे कि यूनुस खान की जो सरकार बनी है, वो यूनुस खान की सरकार जरूर सेंट मार्टिन आइलैंड को यूएसए को जरूर सौंप देगी और उसको लीज पर दे देगी। तो अगर किसी का विरोध किया, मतलब अगर बांग्लादेश ने यूएसए के डिसीजन का विरोध किया, तो तख्ता पलट वहां पर करवा दिया गया। चाइनाज इंटरेस्ट इन तीस्ता प्रोजेक्ट के अंदर आखिरकार चाइना यहां पर क्या इंटरेस्ट दिखा रहा है? मैंने शुरुआत के अंदर एक गलत शब्द का प्रयोग किया था। अब देखिए, पैसे की लालच के अंदर बांग्लादेश जहां चाह रहा है वहीं पर जो है वो पैसों की लालच के अंदर अपने देश का डेवलपमेंट करना चाह रहा है, लेकिन वो आगे जाकर उसको बड़ा भारी पड़ेगा। ऑलरेडी बांग्लादेश ने ये तो कह दिया है कि हम लोग बीआरआई प्रोजेक्ट को ज्वाइन करेंगे, इसके लिए तो सहमति जो है वो बन चुकी है, एमओयू साइन हुए हैं। लेकिन तीस्ता प्रोजेक्ट के लिए ये भी कह दिया है कि एस्टिमेटेड लगभग $1 बिलियन जो है वो इसके अंदर खर्च होंगे, और वो पैसा किसके पास में नहीं है? आज बांग्लादेश के पास में नहीं है, इसलिए चाइना जो है वो सपोर्ट करने के लिए आ रहा है। और यहां पर बांग्लादेश हैज रिपोर्टेडली सॉट ए $725 मिलियन लोन जो है वो चाइना से ऑलरेडी ले चुका है। लगभग आप लोग देख सकते हैं कि $250 मिलियन का और लोन बाकी है। उसके बाद में ये जो 1 बिलियन की रकम है ये पूरी हो जाएगी और चाइना जो है वो पूरी तरीके से फंड करेगा तीस्ता प्रोजेक्ट को। तो पहले ही हम लोग, अब देखिए, इंडिया इस चीज को अपोज करता है कि हम लोग इस इन्वॉल्वमेंट में नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ये जो नदी है, तीस्ता जो रिवर है, वो बेसिकली भारत से ही निकलती है। अगर हम लोग देखें तो चेमा युंगडोंग ग्लेशियर जो है वहां से यारलुंग सांगपो, जिसको हम लोग कहते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर, वो यहां से निकलती है और यहां पर एक शार्प यू टर्न लेती है, और यू टर्न लेने के बाद वो भारत के अंदर प्रवेश करती है और फिर बांग्लादेश में जाती है। जैसे ही वो बांग्लादेश में जाती है, उससे कुछ दूरी पर ही तीस्ता जो नदी है, जो कि सिक्किम से निकलती है, वो जाकर किसमें मिलती है? ब्रह्मपुत्र के अंदर जाकर मिलती है, और फिर बांग्लादेश के अंदर लगभग 2400 स्क्वायर किलोमीटर का वहां पर एरिया कवर करती है।
अब बांग्लादेश ये चाहता है कि हम लोग अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहते हैं। तीस्ता रिवर के अंदर गर्मियों के दिनों में वहां पर जल की आपूर्ति की जाए, वाटर सप्लाई की जाए, और जब इसमें बाढ़ आती है तो यहां पर रिजर्वायर जो है वो बनाए जाए, बांध बनाए जाए। लेकिन बांध बनाने का पैसा आज बांग्लादेश के पास में नहीं है, इसलिए उसने चाइना की तरफ जो है रुख करना शुरू कर दिया कि हमको जो है वो पैसा चाहिए। और चाइना ने कहा कि ठीक है, हम जो है आपको पैसा देते हैं और हम लोन पर आपको ये पैसा देंगे, आपको समय रहते इस लोन को चुकाना होगा। इसीलिए आज अगर हम लोग देखें तो चाइना जो है वो 4th नंबर का कंट्री बन चुका है जिसने बांग्लादेश को भर भर कर पैसा दिया है। अगर हम लोग तीस्ता रिवर के बारे में बात करें तो तीस्ता रिवर आप लोग देख सकते हैं कि सिक्किम से निकलती है, जलपाईगुड़ी से होती हुई, और फिर यहां पर जाकर वो मिलती है किससे? ब्रह्मपुत्र रिवर से मिलती है। लगभग 110 किलोमीटर के फ्लो के बाद में वो ब्रह्मपुत्र रिवर से मिल जाती है। फिर यहां पर ही इसके बाद में ही जो है वो चाइना यानी कि बांग्लादेश ये चाहता है कि हम लोग यहां पर रिजर्वायर बनाएं ताकि बाढ़ से बचा जा सके, लेकिन पैसा जो है वो खुद के पास में नहीं है, वो चाइना की तरफ रुख कर रहा है। दोनों देश सितंबर 2011 में जल साझाकरण समझौते पर हस्ताक्षर करने की अंतिम प्रक्रिया में थे। मतलब ये भारत की बात की जा रही है कि भारत और बांग्लादेश तीस्ता जो रिवर डिस्प्यूट है इसको लेकर बिल्कुल फाइनलाइज थे, लेकिन पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री थी ममता बनर्जी ने इसका अपोज किया था और जितना भी ये एमओयू था इसको रद्द कर दिया था कि मैं इस पर साइन नहीं करूंगी। और उसके बाद में ये 2011 का एमओयू वहां पर रद्द कर दिया गया था। जैसे ही 2014 के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे, सत्ता में आने के बाद जून 2015 में उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ बांग्लादेश का दौरा किया और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को विश्वास दिलाया कि वे केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहयोग के माध्यम से तीस्ता पर एक निष्पक्ष समाधान जो है वो निकालेंगे। और इस दौर के बाद भी मतलब लगभग 5, 6 साल 10 साल बीत गए, आज तक जो है इस पे कोई समझौता नहीं हुआ है। खास तौर पर जब पहला समझौता होने जा रहा था उसके रद्द होने के कारण के पीछे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी थी। आज आप देखते हैं कि मुख्यमंत्री यानी कि ममता बनर्जी जो है वो ऑक्सफोर्ड के अंदर जाती है और वहां पर जाने के बाद उनका विरोध होता है। अपोज क्यों होता है? क्योंकि कोलकाता के अंदर जो रेप केस हुआ था उसको अब तक भी जो है वो सुलझाया नहीं गया है। इस बात को लेकर वहां के जो स्टूडेंट्स थे वो ममता बनर्जी का अपोज कर रहे थे और ममता बनर्जी ने यह कहा कि आप यहां पर पॉलिटिक्स जो है वो मत कीजिए, जबकि वो स्टूडेंट कह रहे थे कि कोलकाता जो रेप केस हुआ आखिरकार अब तक जो है वो फाइनलाइज क्यों नहीं हुआ है। ठीक है, इसके बाद में ही एक मोंगला पोर्ट जो है उसको भी डेवलप करने के लिए चाइना और बांग्लादेश के बीच में एमओयू साइन हुआ है। यहां पर भी बांग्लादेश को पैसे की जरूरत है। जिनपिंग के साथ बैठक से पहले यूनुस ने गुरुवार को चीन से अपील की कि वे चीन से लोन तो लेना चाहते हैं लेकिन चाइना का इंटरेस्ट रेट कम ज्यादा है, इसलिए उसको कम करते हुए लगभग 1-2% पर वो लाना चाहते हैं। चीन की तरफ से फंड किए जा रहे प्रोजेक्ट के कमिटमेंट जो है वो फीस को हटाए, मतलब जितना भी फीस है जो भी इनका इंटरेस्ट है उसको कम करे। 3% है उसको लगभग 1% तक लेके आए। बांग्लादेश ने इस बात को जो है चाइना के सामने रखा। दरअसल चीन जो है वो बांग्लादेश को कर्ज देने में चौथे नंबर पर है। सबसे पहले जापान सबसे ज्यादा लोन देता है बांग्लादेश को, दूसरे नंबर पर वर्ल्ड बैंक है और तीसरे नंबर पर एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो बांग्लादेश को लोन देता है। तो चाइना के द्वारा 4th मतलब सबसे ज्यादा लोन जो है वो दिया जा रहा है, जबकि जापान जो है वो भी बांग्लादेश को लोन देता है। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि तीस्ता जो प्रोजेक्ट है वो आज भारत और बांग्लादेश का मुद्दा नहीं रह चुका है, वो आज भारत, बांग्लादेश और साथ में चाइना का वहां पर इन्वॉल्वमेंट हो चुका है। तो चाइना ये कह रहा है कि हम लोग यहां पर रिजर्वायर बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए लगभग $1 बिलियन जो पैसा है वो यहां पर खर्च करेंगे और आज बांग्लादेश को रुख करना पड़ रहा है चाइना की तरफ। एक्चुअली में है क्या, मैं आपको बताता हूं। यूएसए ये चाहता है कि भारत के चारों तरफ जो है डिस्टर्बेंस क्रिएट किया जाए और उसमें वो मदद लेता है भारत के दुश्मनों की, चाहे फिर वो चाइना हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो। आज बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों एक हो चुके हैं और इसका हालिया सबूत यह है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश में जाकर फरवरी 2025 के अंदर एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई थी और साथ ही में जैसे वो मिलिट्री एक्सरसाइज खत्म हुई थी उसके बाद में इन्होंने भारत का जो नॉर्थ ईस्ट का कॉरिडोर है वहां पर भी इन्होंने विजिट किया था। वहां के सिक्योरिटीज ऑफिसर जो है उन्होंने विजिट किया कि आखिरकार यहां पर प्रॉब्लम्स क्या है। तो आप लोग सीधे तौर पर देख सकते हैं कि आज चाइना से जो नजदीकियां बांग्लादेश ने बना ली हैं वो आगे जाकर बांग्लादेश को ही काफी नुकसान पड़ने वाली हैं। आप लोग याद रखिए, जियोपॉलिटिक्स के अंदर हमेशा एक बात सर्वथा सत्य है कि आप अपने रिश्तेदारों को जरूर बदल सकते हैं लेकिन अपने जो पड़ोसी हैं इनको नहीं बदल सकते हैं। तो आज पाकिस्तान को, बांग्लादेश को ये बातें समझनी पड़ेंगी कि आप अपने पड़ोसियों से अच्छे संबंध बनाकर रहें और आगे जो है वो इकोनॉमिक अफेयर्स के ऊपर अच्छा काम करें, ना कि टेररिज्म या फिर ये जो डिस्प्यूट है, डोमेस्टिक डिस्प्यूट, इनको आगे बढ़ाएं। तो आगे जाकर इन्हीं देशों को जो है वो नुकसान होने वाला है। चलिए, आप लोग हमारे साइंस इन डेप्थ को जरूर ज्वाइन कीजिए।
बायोलॉजी फिजिक्स हमारी शुरू हो चुकी है, डेली 2 लाइव क्लास चल रही है। आपका एग्जाम है मई के अंदर, इसलिए थोड़ा सा स्पीड से हम लोग इस कोर्स को करवाने में है। साइंस कूपन कोड आप लोग को यूज करना है, जिससे आप लोग को डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल होगा। ये लाइफ चेंजिंग कोर्स जिसको हम लोग 75 डेज का हार्ड चैलेंज कह रहे हैं, आप लोग इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसमें 75 टेक्निक्स के साथ में हमने 75 रियल स्टोरी जो है वो भी आप लोग को बताई है। तो आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सेशन कैसा लगा मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।